हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि मोल क्या होता है। तो मोल वहाँ पे पूरा हम लोग डिफिनीशंस देख चुके थे। तो मोल तो एक्चुअली होता है क्या है, राइट। वहाँ देखने के बाद उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि 1 मोल इक्वल टू इतना होता है। फिर कितने टाइप में पढ़ना, आपके पास 3 टाइप्स में पढ़ना। तो देखने के बाद एक लास्ट में फॉर्मूला आया था मोल इक्वल टू क्या आया था मेरे पास, एटम्स बाई ए, राइट। एटम बाई क्या आया था मेरे पास, एन आया था। एक पढ़ने के बाद आपको सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास। तो ये हम लोग कवर कर लिए थे। उसके बाद क्या निकाल रहे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो आपको सिंपली बताया गया था कि अगर मान लो कि अगर पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, राइट। तो सिंपल बता देते कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1। तो जितना नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। लेकिन अगर कभी भी अगर बोले थे कि अगर मान लेते हैं कि 2 मोल है, 2 मोल ऑफ यहाँ पे दे दिया कि हाइड्रोजन एटम है, तो कभी भी 1 आंसर नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे सिंपल पूछा जा रहा है हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 ये करेक्ट है। लेकिन अब 2 मोल यहाँ पे बोले हैं ऑफ हाइड्रोजन एटम में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो उसके हम लोग समझने के लिए कुछ चलते हैं यहाँ पे और कुछ अच्छे से ही हम लोग उसको देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे। तो इसको ना यहाँ से हम रिड्यूस कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालने की बात आएगा तो हम लोग कहाँ पे ऑलवेज फाइंड कहाँ कर सकते हैं, आपको याद रखना। ऑलवेज हम लोग इलेक्ट्रॉन एटम्स में निकाल सकते हैं। ऑलवेज जो आपको इलेक्ट्रॉन होगा मॉलिक्यूल्स में निकाल सकते हैं, आयंस में निकाल सकते हैं। ऑलवेज फाइंड, राइट। इस चैप्टर से हम लोग अगर सम ऑफ बेसिक कांसेप्ट की अगर बात करें तो 2 क्वेश्चंस नीट में, एक क्वेश्चंस मतलब रहेगा ही रहेगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं होता है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं रहता ऑलवेज, और बहुत सिंपल भी होता है, कुछ हार्ड नहीं होता आपके पास। और यहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नेवर भी फाइंड, मोल में कभी भी आपको नहीं मिलता है। अब कहाँ मास में भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वॉल्यूम में भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इंस्टा में भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, राइट। और यहाँ पे बी में नेवर भी फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग वीडियो में क्या बताए थे कि अगर कभी भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी हमको निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, प्रोटॉन निकालना होगा या न्यूट्रॉन निकालना होगा, राइट। तो अब मास में एवरीथिंग इज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मास को है ना एटम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी मास को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी मास को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये कन्वर्ट करना सिखाएंगे हम आपको, कैसे किया जाता है, नहीं किया जाता है, और बहुत सिंपल होता है। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने की बात आएगा तो दिमाग में आप डाल लो और लॉक कर लो। क्या निकालना पड़ेगा हमको, एटम्स निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा या आयंस निकालना पड़ेगा, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो इसको हम यहाँ से चलिए हटा देते हैं यहाँ पे और क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अगर पूछ दिया कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। अगर मान लें कि इफ बोल दिया 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंपल। तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि आंसर ये नहीं बोलना कि सर कितना हो जाएगा, सर इसका सर हाइड्रोजन एटम है तो 1 बोल देंगे, गलत हो जाएगा। बोलना कैसे, यहाँ पे अब 2 मोल है आपके पास, तो बोलेंगे कैसे। सबसे पहले तो मोल में तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, लेकिन एटम्स में हम लोग फाइंड हो सकता है यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है, पढ़ चुके हैं, मोल इक्वल टू एटम बाई एन, राइट। तो क्या यहाँ से हम लोग एटम फाइंड कर सकते हैं, तो हम फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम्स निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एटम्स निकल जाएगा। तो एटम इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे मोल इंटू एन है, तो एटम तो निकल गया मेरे पास, मोल इंटू एन है यहाँ पे। तो एटम्स हमको फाइंड आउट हो गया कि ये मेरे पास एटम्स आ गया। अब कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहाँ पे, यहाँ देखिए एटम इंटू एटॉमिक नंबर, राइट। एटम इंटू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला क्या होता है, एटम इंटू एटॉमिक नंबर, राइट। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये समझते हैं हम लोग, राइट। एटम इंटू एटॉमिक नंबर, यहाँ आ जाइए। अब इसको हम लोग थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, रिड्यूस कर देते हैं। तो इसको हम आपको हटा देते हैं पहले।
यहाँ पे क्या देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, ये समझते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हम आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बताइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू का फॉर्मूला है यहाँ पे एटम इनटू, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटम कितना है, हाइड्रोजन का एक ही एटम है ना, हाइड्रोजन का जब एक ही एटम है तो 1, और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 1। अगर यही लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन एटम होगा तो अगर इलेक्ट्रॉन पूछेंगे तो कितना बताओगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना आप बता दोगे यहाँ पे। अच्छा एटम सब हाइड्रोजन का एटम कितना है 2, तो 2 पुट करेंगे और एटॉमिक नंबर कितना होगा 1, तो कितना पुट कर देंगे यहाँ पे 1/2, राइट। आपको समझ में आई थिंक आ रहा होगा यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे इसको अगर 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं तो आपको कॉमन कुछ दिख रहा हो, एटम इंटू मोल इंटू एन, और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटम इंटू एटॉमिक नंबर, तो राइट इसको यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग, पुट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर इसको यहाँ से रिड्यूस कर देते हैं हम आपके पास, तो फॉर्मूला आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहाँ देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहाँ पे इसको पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आ जाएगा मोल इंटू एन इंटू क्या आ जाएगा एटॉमिक नंबर, जो वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, प्रोटॉन निकालना होगा, तो आपको ये बहुत फायदा करेगा। तो इसका आंसर अगर होगा तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, इस वाले का अगर आंसर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, अच्छा मोल कितना दिया है, मोल 2 दिया है तो 2 पुट कर देंगे। Na कांस्टेंट है मेरा, Na हम पढ़ चुके हैं, वो गाड्रोजी नंबर होता है जो कांस्टेंट होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो आंसर अब क्या बोलेगा 2Na, राइट। तो ये हट गया मेरे पास, इसको हटा के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो आप याद रखना मोल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो मोल इंटू Na इंटू एटॉमिक नंबर, इसको हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो इसको हटाने के बाद यहाँ पे एक क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब क्वेश्चंस और पूछते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, राइट, क्या हो गया नाइट्रोजन एटम। अब बना लो यहाँ पे, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होता है मोल इंटू Na इंटू एटॉमिक नंबर, तो मोल कितना दे दिया है 5, Na कांस्टेंट है, और इसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा मेरा 7, तो कितना हो जाएगा 35 Na आंसर, राइट। लेकिन एक चीज और हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकालने है ना, प्रोटॉन भी तो निकाल ही सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये कहना कहाँ तक सही रहेगा, ओनली फॉर, ये हम लोग का कहना सही नहीं लगेगा, ओनली फॉर ये वैलिड रहेगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ही लिए होगा, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ही होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जो है आपका ये अभी एटम्स में ही होगा लागू और मॉलिक्यूल्स में ही होगा, राइट। जैसे यहाँ पर इसका प्रोटॉन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम लोग बता सकते हैं, सेम 5 इंटू n इंटू 7 यानी इसका भी 35 Na हो जाएगा। आई थिंक आ गया आपको। तो अब हम लोग प्रोटॉन निकालते हैं, तो प्रोटॉन भी बहुत सिंपल है निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने है, प्रोटॉन निकालने, अब थोड़ा न्यूट्रॉन सीखते हैं हम लोग, जो बहुत सिंपल है न्यूट्रॉन निकालने के लिए। तो इसको यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, प्रोटॉन निकाल, तो सॉरी न्यूट्रॉन निकाल। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन का सिंपल फार्मूला एक होता है, आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक वेट माइनस क्या होता है, एटॉमिक नंबर। बस ये आपको आना चाहिए, क्या होता है मेरे पास, न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल्स में अगर बात करें, अगर कार्बन एटम का पूछ लेते हैं, फर्स्ट में ए में अगर कार्बन एटम लेते हैं, तो बता दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा। अच्छा एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 इक्वल टू 6। जैसे अगर मान लीजिए कि हम पूछ दिए कि Mg पे 2+ का या चाहे Mg एटम्स का आपको बताना है, तो
आप कैसे बताओगे न्यूट्रॉन एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 24 और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 12। तो एंड करते हैं सर 12। आपको चार्ज से मतलब नहीं, जैसे मान लो को सोडियम पे प्लस चार्ज है, इसका हम आपको पूछ रहे हैं कि न्यूट्रॉन बताना है। न्यूट्रॉन तो कितना निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना होता है 23 और एटॉमिक नंबर 11 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आंसर। तो ये तो सिंपल हो गया कि अगर कोई भी पूछ रहा है कि कार्बन में कितना होगा, नाइट्रोजन में कितना होगा, या क्लोरीन में कितना होगा, या ब्रोमीन में कितना होगा, तो सिंपल निकाल सकते हैं नंबर न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, राइट। लेकिन अगर चेंज कर दे, इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसको तो रिड्यूस कर सकते हैं ना, इसको अगर रिड्यूस कर देते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं। अब क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको एक समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, इन 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नेवर भी फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मोल में तो कभी फाइंड नहीं हो सकता। तो आप एक दिमाग में डाल लो, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, प्रोटॉन पूछा जाएगा या न्यूट्रॉन पूछा जाएगा, कुछ भी दिया रहेगा, तो एक चीज तो कॉमन आएगा, मोल इनटू एन आपको कॉमन आएगा। कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो मोल दी है, ये कभी कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन देगा, चाहे प्रोटॉन पूछा जाएगा या न्यूट्रॉन पूछा जाएगा, तो मोल इनटू एन आएगा ही आएगा कॉमन आपके पास, कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो। अगर न्यूट्रॉन का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू सीधे सिंपल मोल इनटू एन, और इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्या अभी आया था एटॉमिक वेट माइनस क्या था मेरे पास एटॉमिक नंबर, राइट। एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मोल कितना दिया है 5, तो 5 पुट कर देंगे। एन मेरा कांस्टेंट है, एवोगाड्रोस कांस्टेंट, तो छोड़ देंगे। और इससे कितना हो जाएगा मेरे पास, इससे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का, तो 16 और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास एटॉमिक नंबर 8, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 5 इंटू एन इंटू 8 मतलब 40 एन आंसर। बहुत सिंपल, बार बार आपको पूछा जाएगा, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पूछा जाएगा, मोल इनटू एन कांस्टेंट होगा। अगर इलेक्ट्रॉन वाली पूछते तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर पुट कर देते। अगर प्रोटॉन भी पूछते तो एटॉमिक नंबर, लेकिन न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। चलिए, तो ये हम लोग सीख लिए। एक क्वेश्चंस देते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको बताना है, प्रोटॉन भी बताना है, न्यूट्रॉन भी बताना है, इन 10 मोल ऑफ सोडियम एटम है। तो यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा। आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको रिड्यूस कर देते हैं और इसको हटा देते हैं। अब बहुत सिंपल है और फटाफट हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग एटम्स पढ़ रहे थे, तो अब आपका टाइम नहीं लगेगा। यहाँ देखिए, अब हम लोग जो पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंबाइंड ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। जो एटम से मिलके बनता है ना, जो एटम से मिल के बनता है, राइट। जो एटम से मिलके बनता है, यानी कंबाइंड ऑफ एटम यानी सम ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल्स क्या हो जाएगा मेरे पास, CO2, राइट, H2। तो मॉलिक्यूल्स का आता है वो तो हम लोग देख लिए, लेकिन मान लीजिए अगर लिखा है अब ऐसे 1 मोल ऑफ
CO2, राइट। तो कैसे लिखेंगे, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। और CO2 क्या मॉलिक्यूल्स, तो आपका हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। अगर मान लीजिए कि अगर बोल देते हैं तो ये आपको निकालना है कैसे होगा, 1 मोल ऑफ NH3 आपको दी गया है, तो आप इसको आंसर बताइए क्या होगा कमेंट करके। चलिए, तो एक फॉर्मूला आएगा मेरे पास, कुछ नहीं है, मोल का फॉर्मूला क्या आएगा, मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाई एन है। बहुत सिंपल है, इज वेरी सिंपल। मोल इज मॉलिक्यूल्स बाई, अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स बाई एन कर देंगे, अगर एटम्स है तो एटम्स बाई एन करेंगे। जैसे देखते हैं क्वेश्चन, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं फटाफट, एक क्वेश्चन अगर देते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, राइट, इफ 24 into 10 to the power 25 of CO2, राइट। तो CO2 क्या है मॉलिक्यूल्स, तो फॉर्मूला कौन लगाएंगे मॉलिक्यूल्स बाई एन है। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए कि नाइट्रोजन दे देते हैं तो फॉर्मूला कौन लगाएगा, मोल पूछ रहा है तो मोल पूछ रहा है तो ये नाइट्रोजन का एटम, तो एटम बाई एन कर देते हैं मोल इक्वल टू। लेकिन अभी क्या दिए थे हम लोग CO2, तो CO2 क्या है मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, तो राइट। तो कौन फॉर्मूला लगेगा ये वाला, मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल्स बाई एन है। तो कितना आंसर हो जाएगा बताओ। अच्छा, मॉलिक्यूल्स का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ देखो, और एन का वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, तो कैंसिल, और ये कैंसिल यानी 4 बार में, और ये 10 टू द पावर 2 यानी 2 इंटू 10 टू द पावर 2 मोल्स आंसर, राइट। तो आई थिंक आपको ना समझ में आ रहा होगा मोल का फॉर्मूला मॉलिक्यूल्स बाई एन, अगर एटम्स रहता है तो एटम्स बाई एन। लेकिन अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे। देखो चलिए, तो हेडिंग डालिए यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स, राइट, molecules if मोल इज गिवन, राइट। क्या दिया रहेगा, मोल इज गिवन। अगर मोल दिया है तो आपको कैसे निकालना है, वेरी सिंपल। तो अगर CO2 में अगर पूछ रहे हैं तो अगर तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सीधे सम ऑफ एटॉमिक नंबर, सम ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक नंबर को ही मोलर नंबर बोलते हैं, राइट, मोलर नंबर। तो ये आई थिंक आप बहुत सिंपल है, इज वेरी सिंपल। क्या है मेरे पास, यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक नंबर। चलिए लाइट कट गया आप, राइट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सम ऑफ एटॉमिक नंबर या मोलर नंबर भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि CO2 का है मेरे पास, तो CO2 में निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैसे होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहाँ पे देखिए कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8 और कितना है 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। वैसे ही अगर मान लीजिए कि NH3 में हम अगर से पूछते हैं तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आप, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है कितना 3, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10। तो आप ऐसा ही निकाल के दिखाइए क्या होगा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका निकाल के दिखाइए C6H6, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के कमेंट करके बताइए कितना होगा, राइट। तो ये आपको आ जाएगा, बहुत सिंपल है और बहुत इजी भी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा हट के देखते हैं, अगर मोल दे देगा, अगर बोल जाए कि ये 2 मोल CO2 है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है वो चीज़ हम लोग सीखते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ही देते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन इन 5 मोल ऑफ CO2, राइट। ये आपका है, तो कैसे बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू एटॉमिक नंबर, राइट। तो कैसा हो जाएगा हमारे पास, कितना जगह मेरे पास 5 मोल, Na कांस्टेंट है तो आप Na छोड़ दीजिए। अच्छा सॉरी, ये क्या है यहाँ पे सुनिए, CO2 एटम है, मॉलिक्यूल से सॉरी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोलर नंबर, राइट, मोलर नंबर। तो मोलर नंबर को ही सम ऑफ एटॉमिक नंबर भी बोलते थे, राइट। तो मोलर नंबर इससे कितना हो जाएगा, कार्बन का यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और कितना हो जाएगा इसका 8, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए 5 इंटू Na इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल 22, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये आपको आई थिंक आ रहा होगा समझ में, तो आंसर 110 N। यहीं पे अगर एक्सचेंज कर देते हैं फिर हम लोग कैसा हो जाएगा, तो आप बता दो। जिससे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, यहाँ देखिए 10 मोल ऑफ क्या बोल देते हैं, 10 मोल ऑफ CaCO3। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, अब बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना हो जाएगा मोल इंटू Na, ये आपको बोले थे कभी भी छोड़ेगा नहीं, मोल इंटू Na इंटू का हो जाएगा मोलर नंबर, मोलर नंबर को सम ऑफ एटॉमिक नंबर में बोलते हैं। तो मोल कितना दिया 10 इंटू Na, और इंटू इतना हो जाएगा मोलर नंबर, कैल्शियम का होता है 20, कार्बन का होता है 12, सॉरी एटॉमिक नंबर 6, और प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 2, कितना आ जाएगा 10 इंटू Na, और ये आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 प्लस ये 16, तो ये आप सॉरी 3 है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, तो अब जितना आएगा आप आंसर कर लो। तो ये कितना हो जाएगा 30, और 20 कितना हो जाएगा 50, 10 इंटू Na इंटू 50 यानी, तो ये आपको आई थिंक आ रहा होगा। अच्छा इसमें अगर प्रोटॉन पूछ देते तो हम पढ़ चुके थे ना अभी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना हो जाता, प्रोटॉन भी वही हो जाएगा, है ना, पढ़ चुके हैं ना कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, राइट। तो अगर पूछते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये आपको अभी कुछ देर पहले लिखवाया था, ये एटम्स में और मॉलिक्यूल्स में सेम ही होता है, राइट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इफ 5 मोल ऑफ H2 है मेरे पास, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा मोल इंटू Na, तो मोल कितना दे दिया 5, Na कांस्टेंट है, और इसका कितना हो जाएगा H2 है, तो 1 इंटू 2 यानी 10 Na। तो प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आंसर भी कितना हो जाएगा 10 Na, राइट। ये आपको समझ में आ रहा है। तो आगे चलते हुए हम लोग न्यूट्रॉन सीखते हैं कैसे निकालेंगे। न्यूट्रॉन सीखते हैं ना हम लोग, न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, जैसे CO2 में अगर न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे सीखते हैं कैसा, सिंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख देंगे 8, यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए, अच्छा CO2 में तो मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, मोलर मास तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, मोलर नंबर पहले निकालना, तो मोलर नंबर सब में एटॉमिक नंबर को बोलते हैं, इतना जगह 6 प्लस कार्बन कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी 22। लेकिन अगर मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, दोनों में डिफरेंस है, मोलर ये नंबर है, ये मोलर मास है, तो डिफरेंस है। तो मोलर मास किसको बोलते हैं, सम ऑफ एटॉमिक मास को या एटॉमिक वेट को, एटॉमिक वेट को,
राइट, मोलर मास इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक वेट। अगर मोलर नंबर है उसमें लास्ट में एटॉमिक नंबर आएगा, अगर मास है तो लास्ट में एटॉमिक मास आएगा, बस डिफरेंस यही है। तो CO2 में अगर निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये आप याद रखिए। तो CO2 में कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मोलर मास को कितना होगा, सम ऑफ एटॉमिक वेट, कार्बन का 12 प्लस 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32, तो ये 44 आंसर, राइट। आइए समझ में, इसको हटाते हैं और रिड्यूस करते हैं। एक और बता, जिससे और मान लो कि और पूछ दी है आपके पास, H2SO4 में पूछ दी है कि मोलर मास कितना होगा, तो निकालो मोलर मास इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक वेट। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 और प्लस कितना हो जाएगा, सल्फर का 32 प्लस कितना होता है 16 इंटू 4, ये सब आप ऐड करोगे तो 98 आएगा। समझ में आ गया। लेकिन इसी का अगर मोलर नंबर पूछेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। मोलर नंबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस कितना होगा 60 और ऑक्सीजन का 8 इंटू 4, राइट। तो ये 2 जितना होगा आप निकाल लो, कम ही आएगा, 32 प्लस कितना हो जाएगा 32 और ये 18, यानी ये आपका शायद 50 का अप्रॉक्सीमेट आएगा ये, राइट। तो ये अगर आपको सिंपल आई थिंक समझ में आ गया होगा, मोलर नंबर और मोलर मास में डिफरेंस क्या है देख लो आप। अगर मोलर मास पूछा जाएगा तो एटॉमिक मास को ऐड करेंगे, अगर मोलर नंबर पूछा जाएगा तो एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे, राइट। तो इसको हटा देते हैं और उसके आगे अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अब ना कुछ सिंपल क्वेश्चन है, अगर मान लो कि पूछते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इफ 10 मोल ऑफ CaCO3। अभी बताया था कि एक चीज कॉमन ही रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पूछा जा रहा है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मोल इंटू Na इंटू मोलर मास, मोलर मास माइनस क्या कर सकते हैं हम लोग, मोलर नंबर। तो ये आप निकालिए मोलर मास माइनस मोलर नंबर। तो मोल कितना दिया है 10, यहाँ देखिए 10 दिया है और ये Na कांस्टेंट है, इसका मोलर मास निकाल लीजिए। इसको बताया था इसका मोलर मास निकाल कर 100 होगा, आप निकालोगे तो अब मोलर नंबर कितना आ जाएगा 50 आएगा, अप्रॉक्सीमेट 50 आएगा। यहाँ देखिए कितना आएगा 15 आएगा ना, इसका 20 प्लस इसका 6 प्लस और इसका कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 तो 24 और प्लस 6 और प्लस 20 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये आप निकालिएगा तो 10 इंटू Na इंटू 50, यानी इतना आंसर आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन। तो आपको याद रखना है कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो मोल इंटू Na कांस्टेंट आएगा। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास माइनस मोलर नंबर। और मोलर मास क्या होता है, मोलर नंबर क्या होता है, आपको बताया गया है। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। इसको हटा सकते हैं यहाँ पे, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं और एक क्वेश्चन देते हैं आपके पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ, यहाँ पे बना के दिखाना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, है ना। यहाँ पे देखिए 20 मोल ऑफ यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे CO2। तो इसमें आपको निकाल के दिखाना है और कमेंट में करके बताना है। और आगे हम लोग कल देखेंगे कि अगर मॉलिक्यूल्स दिया है तो मॉलिक्यूल्स में एटम्स कैसे निकालते हैं, राइट। वहाँ पे हम लोग बहुत सारा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।